बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड फ़हद। दोस्तों, मैं आपको मेरे नए चैनल इस्लामिक इल्म में खुशामदीद करता हूं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आज आपको मैं अपनी नई और लेटेस्ट वीडियो में इस्लामिक नॉलेज शेयर करूँ और आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वाक़यात और उनकी प्यारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन आपने मेरी इस वीडियो को कहीं स्किप करना, ताकि आपको वाक़यात और हुज़ूर पाक की बातें और नॉलेज आप तक मुकम्मल पहुंच जाए। और आपने मेरी वीडियो को गौर से और सुनना और देखना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को समझाने के वाक़यात और मिसालों का इस्तेमाल किया करते थे। मैं कोशिश करूँगा कि ये वाक़यात आपको तफसील के साथ बताऊँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को एक वाक़या सुनाया। एक दफ़ा एक सहरा में एक सहराई अपने ऊँट के साथ गुज़र रहा था। वो वहाँ किसी काम से थोड़ी देर के लिए रुक गया। और अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि वो क्या देखता है कि उसका ऊँट कहीं गायब हो गया है। उसके ऊँट पर ही उसके खाने पीने का सामान भी मौजूद था। उसने हर जगह अपने ऊँट को तलाश किया, लेकिन वो नाकाम हुआ। जहाँ तक मुमकिन हो सकता था उसने हर तरह से तलाश करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेसूद। आखिर उसने वो बिल्कुल अपने आप मायूस हो गया और आखिर थक हार कर नीचे गिर गया और गिरते ही सो गया। उसको सोते हुए किसी की आवाज़ आई और उसी आवाज़ सुनकर वो अचानक बेदार हो गया। वो उठते ही क्या देखता है कि वही उसका ऊँट उसके सामने खड़ा है। यानी उसे अपने सामने अपनी ज़िंदगी दिखाई दी। यानी उस ऊँट पर उसके खाने पीने का सामान भी था और खाने पीने के बगैर बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए वही ऊँट उसकी ज़िंदगी था। इस अजीब तरह की सिचुएशन में उसको अजीब सी खुशी महसूस हुई और इसी नई ज़िंदगी यानी उसको नई ज़िंदगी मिल गई हो, इसी खुशी में उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यानी अल्लाह ताला तेरा लाख लाख दफ़ा शुक्र है, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी मुसीबत या तंगदस्ती हालात में अकेला नहीं छोड़ता। वो किसी न किसी तरह से किसी शक्ल में उसकी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, आइए आपको एक और वाक़या बताता हूँ जिसका टॉपिक है दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की दुनिया की मिसाल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहीं से गुज़र रहे थे। उनके साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी थे। रास्ते में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी के बच्चे को देखा जो कि मरा हुआ था और उससे तफन फैल रहा था। वैसे अगर कोई हुज़ूर पाक या कोई और शख्स होता तो वो उसके करीब से भी ना गुज़रता, क्योंकि वहाँ से मरे हुए जानवर से बदबू आती है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है तुम में से जो इस जानवर को खरीदेगा। सहाबा कराम ने फरमाया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल इस मरे हुए जानवर से भी कम है। एक और मकाम पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स समंदर में अपनी एक उंगली डाले और फ़ौरन उसे वापस निकाले, यानी एक लम्हे के लिए या फिर कुछ सेकंड, तो उस शख्स की उंगली पर जो कुछ पानी लगा होगा वो पानी की मिसाल दुनियावी ज़िंदगी, जबकि वो पूरा समंदर जो पता नहीं कहाँ तक फैला हुआ है वो आखिरत की ज़िंदगी है। यानी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मुकाम पर फरमाते हैं कि
अगर पूरी ज़मीन और इसके दरमियान और पूरा आसमान, इन सब में गंदम के दाने भर दिए जाएं और उन दानों को एक परिंदा आए और चोंच में डालकर ले जाए, फिर दोबारा वो परिंदा 1,00,000 साल बाद दोबारा आए और दोबारा दाने को ले जाए, यहाँ तक कि 1,00,000 साल गुजरते गुजरते कितने खरब साल लग जाएं और सारे दाने भी ख़त्म हो जाएं, तब भी आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, यानी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। आइए व्यूअर्स, आपको अब मैं इसी टॉपिक पर एक हकायत भी बताता हूँ। दोस्तों आइए आज मैं आपको एक दिलचस्प हकायत बयान करता हूँ। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक कानून था और वो कानून वहाँ की आवाम ने खुद ही बनाया था। और वो कानून ये था कि वहाँ का बादशाह सिर्फ 1 साल तक के लिए हुकूमत उस मुल्क पर हुकूमत कर सकता था, यानी उस बादशाह से इस बाकायदा मुआहदा दस्तखत करवाया जाता था। 1 साल के बाद उस बादशाह को उस मुल्क की आवाम तैयार करवा कर बगी में बिठाकर किसी वीरान जजीरे में छोड़ आती थी, और वो जजीरा किसी ख़तरनाक और डरावनी जगह से कम नहीं था। उसमें हर तरह के जानवर और दरिंदे मौजूद थे और वो वहशत का हामिल जजीरा था। बादशाह को इस जजीरे में उस वक्त तक रहना पड़ता था कि जब तक कि उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। साल गुजरते गए और इस तरह जब कोई बादशाह अपनी मुद्दत पूरी कर लेता तो उसे ख़तरनाक जजीरे पर छोड़ दिया जाता था, और जब उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते थे तो वो बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान और अफसरदा दिखाई देता था कि पहले मेरी शान क्या थी, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे बाद एक बादशाह उस मुल्क की बादशाह संभालने के लिए नामज़द हुआ। जब उस बादशाह को उसके आलीशान महल में ले जाया जा रहा था तो उस बादशाह ने कहा कि सबसे पहले मुझे तुम उस ख़तरनाक जजीरे की तरफ ले जाओ। वहाँ की राया और हुकूमती लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आखिर मामला क्या है? आखिर बादशाह अपनी शानदार महल छोड़कर उस वीरान जजीरे को क्यों जाना चाहता है? बहरहाल उस बादशाह को उस जजीरे का विज़िट करवाया गया। जब बादशाह ने जजीरे को देखा तो वाकई जजीरा बहुत ही सुनसान और बेयाबान था। वहाँ पिछले बादशाहों के खोपड़ियाँ और हड्डियाँ भी पड़ी हुई थीं जो कि यहीं मर गए थे। उस बादशाह ने फौरी हुक्म दिया कि इस जजीरे की मुकम्मल सफाई करवाई जाए और वहाँ एक आलीशान महल बनाया जाए और यहाँ हर तरह के फलों के बागात भी लगाए जाएं। अपने दौरे हुकूमत में इंतज़ामी अमूर भी संभालता था और अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जजीरे की तमीर नौ में सर्फ करता था, यहाँ तक कि उस बादशाह की दौरे हुकूमत यानी 1 साल का अरसा ख़त्म हो गया। जब उसे तैयार करके उस जजीरे पर छोड़ने जा रहे थे तो वो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन लोगों को इसकी खुशी की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इतना खुश क्यों है। जब लोग बादशाह को जजीरे पर छोड़ने के लिए उस जगह पहुँचे तो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ है और उस वीरान और डरावने जजीरे का नक्शे बदला हुआ है। हर कहीं फलों के बागात हैं और रौनक का चहल पहल है और दुनिया की हर चीज़ उस जजीरे में मौजूद है। तो तब लोगों को समझ आई कि आखिर बादशाह इतना खुश और मुतमईन क्यों था। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपने महल में भी आलीशान तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते थे, आपने इस जजीरे का इंतखाब क्यों किया? तो उस बादशाह ने कहा कि बाकी बादशाहों ने सिर्फ अपने आलीशान महल की तरफ देखा और अपनी अगली ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं की, क्योंकि उन्होंने मरते तक यहीं रहना था। लेकिन मैंने अपनी अगली ज़िंदगी की फ़िक्र की, क्योंकि मैंने 1 साल की मुद्दत पूरा करके यहीं इसी जजीरे में आना था। इसलिए मैंने अपना आलीशान महल बनवाया और हर तरह के बागात भी यहाँ लगवाए। दोस्तों, इस हकायत से हमें सबक मिलता है कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बादशाह की उस 1 साल की मुद्दत हुकूमत की तरह है, यानी वो लोग अपनी आलीशान महल और हुकूमत की तरफ देखते हैं और उन्हें अपनी अगली ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी कोई फ़िक्र नहीं है। हमें चाहिए कि हमें अपनी आखिरत की
तैयारी करनी चाहिए और हमें अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली है और हमने हमेशा के लिए उसी ज़िंदगी में रहना है। इस तरह हुजूर पाक ने भी सहाबा कराम को आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए ये हकायत सुनाई, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आगे लोगों को भी सिखाया। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को इस वीडियो में अपने तमाम वाक़यात और हुजूर पाक की तमाम बातों को तफसील के साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी और कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और सबसे पहले आप मेरे नए चैनल इस्लामिक इल्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि मुझे ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो जाए। दोस्तों, मुझे आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और नई और लेटेस्ट वीडियो में हुजूर पाक के हुजूर पाक के और ज़्यादा वाक़यात और उनकी प्यारी बातें लेकर हाज़िर होऊंगा। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।